दिल्ली के सीएम केजरीवाल, उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी है यहाँ की दिल्ली की जनता से कि आप मुझे सीटें जिताइए, मैं दिल्ली के लिए बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व करूँगा। और दूसरा, उन्होंने महिलाओं के लिए 1000 रुपये महीना की स्कीम निकाली है। जो 18 वर्ष से उम्र की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन सबको, लेडीज़ों को 1000 रुपये महीना दिया जाएगा जी। तो आपको क्या लगता है, उसके अलावा उन्होंने कितना बेरोजगारी और स्वास्थ्य को लेके काम किया? देखिए, ऐसा है सर, एक लाइन में कहना चाहता हूँ जी कि दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, और यह देश चलाने का मन बना बैठे। दिल्ली, पहले पूरी लाइन सुन लीजिएगा कि दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे और यह देश चलाने का मन बना बैठे। और जिस लोकपाल से जन्मे थे भैया, उसी लोकपाल को भुला बैठे। जिस लोकपाल से जन्मे थे भैया, उसी लोकपाल को भुला बैठे। और भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे, भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे। जिस कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन इन्होंने किया, जन लोकपाल कानून को लेकर के, उस कांग्रेस पार्टी को क्या क्या इन्होंने नहीं बोला। वो पार्टी है 60 सालों में देश को लूट डाला, ये किया वो किया, तमाम आरोप लगाए। इनके पास लिस्टें भी थी उनकी। हाँ, बता रहा हूँ, वो भी उस पर भी आता हूँ। तो इन्होंने उसी पार्टी से जा करके, और उसी पार्टी नहीं, जितने भी मैंने ये कहते थे हमको छोड़ करके सारी पार्टियां भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन आज जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके और सारी पार्टियों से हाथ मिला लिए। आज भी विपक्षी गठबंधन के एक हिस्सा है। और आज स्थिति ये है कि देख कि दोनों जो है, ये भी जो है क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के तर्ज पे ही चल पड़े हैं। और ये बताइए, जिन बच्चों के हाथों में किताब पकड़ानी चाहिए, उनके हाथों में तुम शराब की बोतल पकड़ा दिए। तुमको क्या कहते हैं कि फ्री एक पे एक कुछ देना ही था, तो तुम जो है बच्चों को उनकी तैयारी की सारी किताबें हैं, चाहे पढ़ाई की मटेरियल है, उस पर मिसलेनियस जो मटेरियल चाहिए होता है, उस पर बोलते कि भैया कोई ऐसी योजना बताते, भैया एक पे एक फ्री, या ये इतना पैसा दो तुमको एक किताबें, हम ये चीज़ फ्री ले लो। या यदि फ्री देना ही था तो कहने का मतलब यह है कि जो अभी LKG से लेकर के नर्सरी क्लास में, प्राइमरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, 1 से 5 तक पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए कोई ऐसी, जैसे शराब के लिए स्कीम बनाए, कोई ऐसी स्कीम बनाती कि एक पैकेट पे एक पैकेट दूध फ्री, उनको कम से कम गाय का दूध मिलता है, उनके मानसिक जो है विकास, मानसिक विकास मतलब बुद्धि का विकास होता, तो कहीं देश के लिए कुछ अच्छा उनका, और देश के लिए नाम रोशन करते, कहीं न कहीं बुद्धि होता। आपको कुछ क्लासिफाइड करना ही होता। आपने लेडीज ठेका अलग, जेंट्स ठेका अलग, हर 500-700 मीटर पे ठेका खोल दिया। आपको यदि क्लासिफाइड ही करना था तो आप जाकर के अस्पतालों में क्लासिफाइड करवाए कि भैया ये लेडीज के लिए अलग वार्ड, जेंट्स के लिए अलग वार्ड। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन ये भी कांग्रेस की तर्ज पे चल गए। देखिए, प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना गलत बात नहीं, मुख्यमंत्री देखने का सपना गलत बात नहीं, लेकिन कहने का मतलब है देखिए, लेकिन उसके लिए वास्तव में कर्म कीजिए। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि यही केजरीवाल जी हैं, जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो रही थी तो सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और खुद अरविंद केजरीवाल ने नारा लगाया, भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। मतलब कहे कि हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं, भगत सिंह क्रांतिकारी थे, हम लोग भी क्रांतिकारी हैं, और क्रांतिकारी कभी डरने वालों में से नहीं है, क्रांतिकारी कभी डरता नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लोग भगत सिंह के फॉलोअर कहलाने लायक नहीं है। आप वो प्रसंग याद कीजिए कि जब हमारा देश गुलाम था और अंग्रेजों की असेंबली में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे, आज़ाद जी जैसे और महान क्रांतिकारी बम फेंकने का जब प्लान बना रहे थे, तो भगत सिंह ने कहा कि हम बम ऐसी जगह फेंकेंगे जिससे ना तो किसी की क्षति होगी और ना तो किसी की मृत्यु होगी। तो आज़ाद जी ये बात सुन करके बोले, तब तो हम लोग भीड़ की भगदड़ में आसानी से भाग जाएंगे। भगत सिंह जी ने कहा नहीं, हम भागेंगे नहीं, हम आत्मसमर्पण करेंगे, हम गिरफ्तारी देंगे और अंग्रेजी हुकूमत और अपने धर्म की आवाम को बताएंगे कि हमने जो कुछ भी किया सोच समझ के किया, डर करके नहीं किया। और उस समय तो देश हमारा गुलाम था, भगत सिंह जी ने देश को आज़ाद कराने के लिए काम किया था। आज तो हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारा देश आज़ाद है, हम लोकतांत्रिक देश में हैं, सबको अपनी बात कहने का, अपनी सुरक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। लेकिन आज आप बताइए कि आप कह रहे हो एक तो भगत सिंह के फॉलोअर हैं, आपको ईडी पूछताछ के लिए बुला रहा है, 8-9 सम्मन चला गया, 8 सम्मन चला गया। आप यदि वास्तव में ईमानदार हो तो आप जाइए, पूछताछ के लिए तो बुला रहा है। और यदि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो आपके साथ तो पूरी देश की क्या कहते हैं, आप कह रहे हो पूरी देश की जनता आपके साथ है ना, आपके तमाम कार्यकर्ता हैं, आप आवाज उठाइए। लेकिन आप क्यों डर रहे हो? सांच को आज क्या
कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ काला है, हम जाएंगे। क्योंकि देखिए वैसे तो आप कुछ ही बोलो, लेकिन जब पूछताछ होता है तो आदमी सवाल में फंस जाता है। ऐसे ही फंसे। मैं आपको बताऊं कि एक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता थे, तो मैंने उनसे पूछा भाई आपका लोकपाल कहाँ है? आप तो कहते थे सबसे पहला काम सत्ता में आएंगे, इसीलिए हम सत्ता राजनीति कर। भाई लोकपाल के लिए नहीं कानून, लोकपाल कानून कांग्रेस ने नहीं बनाया, तो आप कहे कि नहीं जब कांग्रेस ने बनाया तो हम राजनीति में चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और सबसे पहला काम लोकपाल कानून बनाएंगे। हमने कहा कहाँ गया आपका लोकपाल कानून? बोले SIL जी को भेजे थे और केंद्र में भाजपा की सरकार है, उन्होंने रोक लिया। हमने कहा चलो मानता हूँ दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश है, यहाँ पे आप बहाना दे सकते हो, लेकिन पंजाब है, पंजाब तो पूर्ण राज्य का दर्जा है। पंजाब के लिए तो पंजाब जो है पूर्ण राज्य का दर्जा है, तो पंजाब में बना देते। मोटी मोटा आपका सालों से ऊपर हो गया सत्ता में आए हुए, पंजाब में पूर्ण बहुमत से आप तो कह रहे हैं ऐसा है भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से सत्ता में, अब जाके महिला आरक्षण भी देगी, तो हमने अभी तक लोकपाल कानून नहीं बनाया, तो कौन सी गलती कर दी? अब बताइए, या तो भारतीय जनता पार्टी को अच्छा बोलो, लेकिन आप शुरू से ही कह रहे हो करप्ट पार्टी है, मोदी जी ने देश को लूट लिया, ये कर दिया वो कर दिया। जब भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी हो गई है और आप उससे कंपेयर कर रहे हो, मतलब ऑलरेडी यू हैव अनाउंस्ड कि हम आल्सो करप्ट पार्टी। समझ मेरी बात? तो कहने का मतलब यह है कि ये अब सुनिए, अब मैंने उनसे जब जवाब सवाल किया तो फंस गए। समझिए मेरी बात को, खुद ही घोषित कर दिया कि हमारी पार्टी करप्ट है। ऐसे ही जब उनको भी पता है कि जब ईडी जवाब सवाल करेगा तो कहीं ना कहीं हम फंसेंगे, और फंसेंगे तो हमारा जो भ्रष्टाचार का आरोप है उजागर हो जाएगा और हम जेल चले जाएंगे। और देखिए आज नहीं तो कल जेल जाएंगे। 2 लाइन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सतेंद्र गए मनीष गए, सतेंद्र गए मनीष गए और संजय भी घसीट गए। सतेंद्र गए मनीष गए, संजय भी घसीट गए। अब केजरीवाल की बारी है और ठूसो इसको भी जेल में। कह रही दिल्ली की जनता सारी है, कह रही दिल्ली का जनता सारी है। आप कहते हो भगत सिंह के फॉलोअर हैं, अरे भगत सिंह ने आज़ादी का सपना देखा था, भगत सिंह ने दुल्हन का सपना देखा था, लेकिन दुल्हन को प्राप्त करने के लिए असत्य रास्ते पर नहीं चलने का संकल्प लिया था। दुल्हन का सपना देखा, लेकिन गलत रास्तों पे, असत्य के रास्तों पे दुल्हन को प्राप्त करने का काम नहीं किया। भले ही दुल्हन, भगत सिंह ने यह सोच रखा था कि हमें दुल्हन मिले या ना मिले, लेकिन असत्य के रास्तों पे मैं दुल्हन को प्राप्त नहीं करूंगा। दुल्हन मतलब आजादी जी, समझ रहे? तो जब भगत सिंह ने असत्य के रास्ते पर दुल्हन को प्राप्त करने का, चुप रहिए, और उन्होंने सोचा कि भले हम दुल्हन साथ आनंद ले पाए या ना ले पाए, लेकिन हम असत्य के रास्ते पे दुल्हन को प्राप्त नहीं करेंगे। दुल्हन मतलब आजादी। कहने का मतलब यह है कि जब आप कहते हो हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं, तो भगत सिंह ने अपनी जो आजादी की लड़ाई लड़ी, कहीं भी किसी भी असत्य से समझौता नहीं किया। और आप जो है, आप कहते हो हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं। जब आप भगत सिंह के फॉलोअर हैं तो आप क्यों नहीं सत्य के रास्ते पे सत्ता हासिल कर रहे हो? क्यों असत्य के रास्ते पे सत्ता हासिल करना चाहते हो? क्यों सारे भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला लिए? किस बात के? आप भगत सिंह के फॉलोअर कहलाने लायक तो छोड़िए, भगत सिंह का नाम ले लेना एक नहीं हो। आप ऐसे महान क्रांतिकारी का नाम अपनी गंदी जुबान से ले रहे हो। भगत सिंह जी भी जो कहीं हमारे स्वर्ग में बैठे होंगे, कोस रहे होंगे कि ऐसे किस देश के लिए हमने जो है लड़ाई लड़ी। समझ रहे मेरी बात को? ये केजरीवाल जी की हकीकत है, और ये जो है पूर्णतः कांग्रेस के रास्ते पे चल पड़े हैं। ये मुफ्त की जो आपकी बात कर रहे हैं भाई साहब, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन किसी और इंटरव्यू में दे दूंगा कि कितने % लोगों को मुफ्त मिल रहा है। अब 15-20% लोगों को थोड़ा सा दे दिए, लॉलीपॉप दे दिए, आप कहते पूरी दिल्ली को मुफ्त दे रहा हूँ। 2-4-5 स्कूल क्या चमका दिए। आपको उदाहरण सहित, एविडेंस सहित आपको इस पे मैं कभी जवाब दूंगा, एविडेंस सहित और उदाहरण सहित। जो दिल्ली के स्कूलों की हाल है उसका एविडेंस दे दूंगा कि क्या हाल है। एक लाइन क्या अपनी बात खत्म करूंगा कि जनता समझ बैठी उन्हें, जनता समझ बैठी उन्हें कि वो बिजली मुफ्त देते हैं। जनता समझ बैठी उन्हें कि वो बिजली मुफ्त देते हैं, पर वो तो बुझाकर घरों के चिराग, सियासत को रोशनी देते हैं, सियासत को रोशनी देते हैं। करावल नगर की घटना कीजिए, ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी याद कीजिए और उसके खिलाफ कोर्ट की कार्रवाई को याद कीजिए। समझ मेरी बात को? आज जो है ये अभी बताइए, वो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज बुलंद किए हुए थे, कहते थे हमारा ट्रायल नहीं लिया जाए, हमको डायरेक्टली भेजा जाए और हम जीत करके आएंगे, और ट्रायल हुआ तो कितना 9-1 से हार गए। मतलब समझ लीजिए कि लड़ ही नहीं पाए।
दूसरा, और वो भी जो पहलवान हराया था वो भी जो है ट्रायल में गया था, कोई बहुत बड़ा पहलवान नहीं था, लेकिन उसने ऐसे उठा के धोबिया पाट मारा, चारों खाने चित्त हो गए। तो देखिए कहने का मतलब है, आज क्यों नहीं केजरीवाल जी जब उसके समर्थन में उतरे थे ना, उस पर केजरीवाल जी का क्यों नहीं टिप्पणी है, क्यों नहीं टिप्पणी है? खाली तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए। जहां मुसलमानों की कोई बात होगी आ जाओगे, हिंदुओं के लिए तुम नहीं हो, तुम्हारे ही जो है, तुम्हारे ही सरकार में, चलो तुम मानता हूं, तुम कहते हो कि हमारे पास पुलिस क्या कहते हैं दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे सरकारी स्कूल हैं क्या उस पर तुम्हारा कमांड नहीं है? उस पर तो है। तुम्हारे ही सरकारी स्कूल में एक जो है मतलब नाबालिग लड़के की, किंतन का नाम सुना होगा, किंतन को बच्चों ने मार मार करके उसको इतना बेहाल कर दिया, बेचारा अस्पताल में गया, उसको इलाज तक नहीं मिला और वो मर गया। उसके लिए आपने क्या आवाज उठाई? आप निर्भया के लिए आवाज उठाई राजनीति करने के लिए, मानता उठाना चाहिए था, लेकिन उसके लिए क्या आवाज उठाई? हाथरस की घटना के लिए आपने खूब मुखर और के बोले, उसके लिए क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला कि आपको पता है हमारी जो प्रशासन सामने भी जो, ये बताइए उस विद्यालय में उस बच्चे को मारा गया, क्या उसका प्रिंसिपल जिम्मेदार नहीं, क्लास टीचर जिम्मेदार नहीं, विद्यालय प्रशासन सबसे पहले जिम्मेदार, बाद में पुलिस जिम्मेदार। पुलिस जिम्मेदार किस लिए? घटना होने के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। अब पुलिस कैसे कार्रवाई करेगी? आपके अस्पताल में इलाज कराने गया, आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, उसका मेडिकल नहीं बनवाया, पुलिस तो मेडिकल के आधार पर एफआईआर दर्ज करेगी नहीं सर, समझ मेरी बात को? तो कहने का मतलब है कि ये भी पूर्णतः कांग्रेस के रास्तों पे चल पड़े हैं। और देखिए एक अंतिम लाइन कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा, तब करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और तब करके वरदान प्राप्त कर लेना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तब कोई भी कर सकता है। और तब करने के बाद देखिए सिंपल सी बात है, तब करोगे, भगवान कहते हैं कर्म, जो कर्म करेगा उसका काम है, फल देना मेरा काम है। आप कर्म कर रहे हो तो भगवान फल देंगे। तब करने के बाद वरदान प्राप्त कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस तब के उपरांत जो वरदान मिलता है, जो शक्तियाँ मिलती हैं, उस शक्तियों का सदुपयोग करना बड़ी बात होती है। और जिनने इन शक्तियों का सदुपयोग किया, आज वो समाज के लिए, दुनिया के लिए वंदनीय है, अनुकरणीय है, पूजनीय है, और जिन्होंने इनका दुरुपयोग किया वो निंदनीय है, वो कुटनीय भी है। आज बताइए रावण की कहीं पूजा होती है? आज जो है क्या कहते हैं संबरासुर की पूजा होती है, हिरण्यकश्यप की पूजा होती है, उसी के बेटे भक्त प्रहलाद को लोग मानते हैं। क्या कहते हैं संबरासुर और तमाम जैसे जिन्होंने शक्तियों का दुरुपयोग किया, एक न एक दिन उनका पूर्णतः सर्वनाश हो गया। ऐसे ही इनकी भी राजनीतिक विरासत किस दिन खत्म हो जाएगी। ये इसी को कहने के साथ साथ मैं प्रेमनाथ द्विवेदी एक सवाल आखिरी है जी, जो सीएम केजरीवाल जी ने अभी अनाउंस किया है जी, महिलाओं के लिए 1000 रुपए जी देने के लिए जी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चुनावी स्टंट है, क्या है? चुनावी स्टंट है सर, चुनावी स्टंट है। आप जो है ये बताइए कि कहने का मतलब है आज आपका चुनाव आ गया तो आप कहते हो 1000 रुपये हम दे देंगे। देखिए कहने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कहने का मतलब है कि उसके साथ साथ कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कुछ इस तरह का आप योजना बनाइए महिलाओं के लिए, कोई ऐसा स्टार्टअप बनाइए कि जिससे महिलाएं आपके 1000 रुपये पर निर्भर ना होकर के आपके दिल्ली में कुछ ऐसा अपना रोजगार कर पाएँ। कहीं उनको नौकरी देने का काम कीजिए, कहीं उसका ऐसा कुछ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कार्यक्रम कीजिए, वो बेहतर है। 1000 रुपये का लालीबाप से क्या बेहतर है सर? समझ रहे मेरी बात? देखिए कहने का मतलब ये, जैसे मोदी जी ने 6000 रुपये से किसानों को किसान सम्मान निधि दिया, तो चूंकि वो किसान है, वो खेत में काम करने के अलावा और कोई काम कोई करेंगे नहीं, तो उनको एक जो है एक थोड़ा सा राहत देने का काम किया। लेकिन मान लीजिए जो महिलाएं हैं, तो महिलाओं को भी आप 1000 रुपया दीजिए, लेकिन उसको कुछ ऐसा दीजिए कि मैंने उनको पहले प्रोत्साहित कीजिए भाई वो कुछ काम करें, और उस काम में उनको पूंजी के लिए, चाहे उनके रॉ मटेरियल के लिए कुछ ऐसा दीजिए। कहने का मतलब खाली आप लॉलीपॉप मत दीजिए ना, लोगों को कहते कहें कि आलसी मत बनाने का काम कीजिए, लोगों को मोटिवेट कीजिए काम करने के लिए। समझ रहे मेरी बात? तो कहने का मतलब है ये भी जो है पूर्णतः एकदम ये इनको बस ये। और देखिए कि एक लाइन और कहना चाहता हूँ मैं, इस पर शर्त लगा सकता हूँ। ये लोग कहते हैं ना सारे विपक्षी गोदी मीडिया 2020 के चुनाव में इसी आम आदमी पार्टी ने एक नेशनल चैनल को ना खरीद करके नेशनल चैनल के 100 के 2 आदमियों को ले लिया था, और उसने पूरी प्लानिंग के तहत रिपोर्टिंग करी, पूरी प्लानिंग के तहत, और उसी का नतीजा है कि दिल्ली में 2020 में चुनाव जीते। मैं नाम ले रहा हूं नेशनल चैनल, कभी आप इस पे यदि पूरा हमसे जो है एविडेंस और पूरी वार्तालाप करेंगे तो पूरा एक्सपोज कर दूंगा, क्योंकि मैं किसी के सुनने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं खुद उसका साक्षी हूं, मेरे सामने सारी घटनाएं हुई हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो ये चीज़ है। देखिए
राजनीति करना, समाज सेवा करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन करिए, इंटेंशन सही होना चाहिए सर, समझ रहे हैं ना। और देखिए एक लाइन और कह देना चाहता हूँ कि धर्म की स्थापना के लिए कुछ अधर्म करना भी धर्म का काम है, यदि आपका इंटेंशन धर्म की स्थापना है। उदाहरण त्रेता, उदाहरण द्वापर सब है। द्वापर में महाभारत हुआ, कौन जो है जब और अर्जुन का युद्ध हो रहा था, अर्जुन कर्ण जो निहत्था हो गया और अर्जुन बोले कि सर निहत्थे, कृष्ण जी से बोले कि निहत्थे में वार चलाना जो अधर्म है। बोले भैया जब इसको नहीं मारोगे तो दुर्योधन के नहीं मार पाओगे, और जब तक दुर्योधन के नहीं मारोगे तब तक धर्म की स्थापना नहीं होगी। नारी के साथ जो अन्याय हुआ, न्याय नहीं हो पाएगा। और फिर अर्जुन ने मारा, समझ मेरी बात को। लेकिन आज कोई अर्जुन को निगेटिव नहीं बोलता है, कर्ण को ही निगेटिव बोलता है कि कर्ण ने जो है गलत जो है वो। और आज जो मित्रता का उदाहरण दिया जाता है, कौन का उदाहरण नहीं मिलता है। सबसे बड़ी यदि मित्रता का मिसाल है तो कृष्ण और सुदामा। मित्र वही है जो अपने मित्र को गलत करने से रोके, ना कि मित्र के गलत में साथ दे, वो मित्र नहीं है सर जी। और कोई सवाल?